हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है और वीडियोस से। आज का वीडियो मैंने सोचा बहुत टाइम हो चुका है, मैंने अपने बारे में कोई भी चीज़ शेयर नहीं की है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप ही काम क्यों करते हो, आप ही वीडियोस में क्यों दिखते हो, कोई और क्यों नहीं दिखता। तो मैंने सोचा कि चीज़ों को अब बहुत ज़्यादा ना छुपाया जाए, जो भी है वो आपके सामने मैं लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है मैंने ऐसा कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है जिसमें मैंने अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी बताया हो। आपके जो बहुत सारे सवाल हैं उनके जवाब देने अब शायद ज़रूरी हैं, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो सबसे जो पहला सवाल आता है वो ये है कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं यूपी से हूँ और यहाँ पर बुलंदशहर एक जगह पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये आता है कि मेरी जो एजुकेशन है वो कितनी है। दरअसल मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। बीएससी बीएड मैंने किया है और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो तीसरा जो सवाल है वो यही है कि मैं आगे क्यों नहीं पढ़ी या मेरी पढ़ाई आगे कंटिन्यू क्यों नहीं हुई। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उसके बाद फिर जब मैंने बीएड किया तो वो कंप्लीट भी नहीं हुई थी। मेरी मदर जो है उस टाइम पर ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई जो है 2016 में वहीं पर ही रुक गई थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए जो मेरी पढ़ाई है वो इतने तक ही रह गई, मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाई। मैं ऐसे ही अपनी वीडियो शूट कर रही थी लेकिन बाहर का बहुत शोर आता है, तो मैंने सोचा कि चलो अंदर रूम में चल के ही वीडियो शूट किया जाए आपके लिए। तो हम कहाँ थे, तो मैंने आपको बताया कि मैंने बीएससी बीएड किया था। उसके बाद तभी मेरी मदर जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर मेरी जो पढ़ाई है वो वहीं पर ही स्टॉप लग गया था, क्योंकि इन्हों ही बहन भाई पढ़ रहे थे और अचानक से मम्मी की बीमारी का पता चला। दरअसल मेरी मम्मी को जो है ना वो किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। आपको एकदम से पता चले कि घर में किसी को ऐसी बीमारी है जो कि शायद अब इसका इलाज शायद संभव नहीं है, डायलिसिस ही एक उसका इलाज है। आप लोग जिनके भी किसी भी जानने वाले को या फिर किसी को हुई हो या ना हुई हो, लेकिन फिर भी जानकारी रखते होंगे कि जो किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनकी डायलिसिस होती है। जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है, उसको प्योर किया जाता है, उसके बाद फिर उसको वापस से चढ़ाया जाता है बॉडी में। तो मेरी मदर की डायलिसिस स्टार्ट हो गई थी और उस टाइम पे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो इसलिए पढ़ाई वगैरह फिर वहीं पर ही छूट गई थी टाइम तक, क्योंकि घर में कोई ना कोई तो भाई करने वाला चाहिए ही होता है। तो उस टाइम पर फिर मेरी पढ़ाई तो बंद हो ही गई थी। फिर मम्मी बीमार थी ही उस टाइम पे, और ऐसा पेशेंट बहुत ज़्यादा काम कर भी नहीं सकता, तो मम्मी बेड पे ही रहती थी। थोड़े बहुत अपने काम कर लेती थी, अपने काम तो वो खुद ही करती थी। लेकिन फिर उसके 1 साल बाद मेरी जो सिस्टर है मुझसे बड़ी वाली, उसकी शादी हो गई थी। तो फिर कोई ना कोई तो घर में चाहिए ही होता है, इसलिए मैं तब से ही घर पर हूँ। 2016 से मैंने कुछ भी नहीं किया। एग्ज़ाम भी दिए 1-2 बार, पर मैं सच बताऊँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। कई बार मैंने एग्ज़ाम दिया तो थोड़े-थोड़े मार्क्स से मेरा एग्ज़ाम हमेशा ही रह गया। फिर मेरा खुद से ही मन हट गया, क्योंकि एक तरफ मैं देखती थी कि मेरी मम्मी इतना दुखी है और दूसरी तरफ रात-रात में जैसे उनके साथ मुझे जगना होता था। तो फिर मेरा मन ही नहीं किया पढ़ाई से। एक बात है ना कि जब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती है ना, तभी शायद हम पढ़ाई में या किसी भी चीज़ की तरफ हम लोग अपना ध्यान लगा पाते हैं। तो पढ़ाई स्टॉप हो गई, दीदी की शादी हो गई, तो बस ऐसे ही रहा। हम 3 बहन भाई हैं ही, आपको पता है। सबसे बड़ा मेरा भाई है, फिर दीदी है और फिर मैं हूँ। 2020 में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई अचानक से और हमने उन्हें एडमिट किया। तो
तो 2020 के सितंबर में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी हॉस्पिटल में ही। और उसके बाद ये तो आप समझ ही सकते हैं कि घर में इतनी बड़ी घटना का हो जाना, तो बस धीरे धीरे मेरा मन पढ़ाई से बिल्कुल ही हटता चला गया। इस आया 2021, तो उस साल मेरे भाई की शादी हुई थी और चीज़ें थोड़ा सा ठीक होने लगी। ये लगा कि चलो मम्मी के जाने के बाद कोई और घर में आया है, तो अब चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पापा, मैं, भैया और भाभी हम 4 लोग थे। और 2022 आया, उसमें अचानक से हम लोग, मैं, आपने देखा होगा मैं पूर्णागिरी घूम के आई थी। जून के मेरे व्लॉग हैं 2022 के। उससे आने के बाद जुलाई की बात है, पता नहीं पापा को अचानक से क्या दिक्कत हुई। बिल्कुल ठीक थे, मेरे पापा कोर्ट में हैं इसलिए, तो बिल्कुल ठीक चल रहा था सब कुछ। उसके बाद अचानक से पापा को पेट में हल्की सी पेन की प्रॉब्लम हुई थी और हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें छोटे छोटे बबल्स आए थे। उसके बाद फिर मेडिसिन वगैरह चली, लेकिन पापा को फिर ना अचानक से ऐसा हो गया कि पापा की मेमोरी लॉस होने लगी। तो हम पापा को लेके गए कैलाश, और वहाँ पे पता चला कि उनके ब्रेन में भी छोटी मोटी कोई गांठ है। लेकिन उसमें लास्ट टाइम तक भी यही रहा कि वो टीवी की गांठ है। फिर हम पापा को लेके गए राजीव गांधी। बहुत 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 ही गंदा हॉस्पिटल है सच में। अगर मैं कहती हूँ, भगवान ना करे किसी के साथ भी अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो उस हॉस्पिटल में बिल्कुल ना लेके जाएं। बहुत ही गंदा हॉस्पिटल है। उन लोगों ने हमें लास्ट टाइम तक भी इस तरीके से धोखे में रखा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और सच में पापा की किसी भी रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया है कि पापा को कोई कैंसर जैसी या कोई भी बीमारी हो। अगर आप यकीन ना करेंगे तो मैं एक छोटी सी ऑडियो भी डाल सकती हूँ, मेरे पास आज तक भी है उस हॉस्पिटल की, कि उन लोगों ने मशीन से हमारा सैंपल तक फेल कर दिया था। पापा की कोई भी रिपोर्ट ये नहीं कहती कि पापा को कैंसर या ब्रेन ट्यूमर कुछ भी ऐसी दिक्कत है। और उन लोगों ने बोला कि ये टीवी की गांठें हैं, हम इसको सर्जरी से निकाल देंगे। और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम लोग, पता नहीं, हम हमेशा औरों को सलाह देते थे कि ऐसा कभी ना करें, लेकिन हमने पापा की सर्जरी करा दी। और उसके बाद मेरे पापा 2 महीने तक बिल्कुल भी नहीं बोले। और अक्टूबर 9 अक्टूबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद तो ये समझिए कि बिल्कुल जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। मैंने बहुत लंबे टाइम तक वीडियोस नहीं डाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैंने 2 साल मेहनत की है तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे मम्मी पापा दोनों चले गए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरी फैमिली में सिर्फ मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी हैं। हम 3 ही लोग हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों में से कोई भी नहीं है। 2 साल में मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ही चले गए, और दोनों ही इस तरीके से गए जिसका हमने कभी सपने में भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। मम्मी के जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं घर में खाली ही तो रहती हूँ, पढ़ाई से मेरा मन हट चुका था बिल्कुल। तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया 2021 में, अप्रैल में। और अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू है, लेकिन अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मैं बोलूँ तो नहीं आ रहा। मेहनत भी करती हूँ, आपके लिए व्लॉग भी लेकर आती हूँ, कुकिंग की वीडियोस भी लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस कमी को दूर करने की। और फिर मैंने सोचा कि चलो चैनल बनाते हैं, तो मैं अपना वीडियोस डालती गई, धीरे 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 धीरे। बीच में पापा के टाइम पर बहुत लंबा ब्रेक भी हुआ, लेकिन वापस से फिर से मैंने कंटिन्यू किया है। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो इसीलिए फिर मैं यूट्यूब पर आ गई, क्योंकि पढ़ाई जब बंद हो गई तो मैंने सोचा कि चलो अपना यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करते हैं,
देखो मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं भगवान कहाँ सो रहा है या क्या है। कभी तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, बस इसी उम्मीद में हूँ। कभी कभी सोचती भी हूँ छोड़ दूँ, लेकिन फिर सोचा कि इतनी मेहनत की है, 2 साल हो जाएंगे अब धीरे धीरे। यूँ है आज ना से आज के दिन कभी ना कभी तो खैर चल ही जाएगा। तो ये रहा मेरा मतलब यूट्यूब पे आने का रीज़न कि मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी और मम्मी चली गई थी, तो मैं अकेली ही थी। तो मैंने सोचा कि इसलिए अब अपना चैनल बनाकर वीडियोस डाला जाए। तो मैं यूट्यूब पे मैंने अपना वो स्टार्ट किया। उसके बाद फादर एक्सपायर हो गए, फिर चीज़ें बहुत ब्रेक रही, लेकिन वापस से फिर कंटिन्यू मैंने किया। सारे लोग होते हैं वो कहते हैं आपके घर में कोई और नहीं है क्या, कोई और नहीं है क्या। अब यार नहीं है तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कोई सामान हो तो हम शायद लेके आ भी सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शायद हम इतना ही कोशिश क्यों ना करें, हम ला ही नहीं सकते। और जितना लोगों को लगता है कि मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ, कोई और क्यों नहीं है, मुझे भी बहुत महसूस होता है कि मेरी फैमिली में भी कोई और होता। मम्मी नहीं थी, लेकिन मेरे पापा तो बहुत सपोर्ट किया करते थे। मेरी बहुत सारी वीडियोस में हैं भी मेरे पापा, और वो हमेशा कहते थे कि तू अपना काम कर। इस तरीके से आप मम्मी पापा के बारे में भी मैंने बता दिया है, तो प्लीज़ अब ये ना पूछें कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा नहीं है क्या है कैसे, इसलिए मैंने बता दिया है। मैंने कई बार कमेंट्स पढ़े हैं और उनको फिर मैंने हटाया भी है, क्योंकि मैंने उस टाइम पर उन लोगों को जवाब नहीं दिया है। मैंने कहा बाद में कोई और वीडियो बनाऊंगी तब मैं उन्हें जवाब दूँगी। मैं अकेली भी वीडियोस बनाती हूँ। अगर कोई इंसान चीज़ों को बताना नहीं चाह रहा है, छुपा रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई कभी ना दिखाए। फिर इसके बाद जो सवाल आता है वो ये है कि यही काम से नहीं है। मुझे जब अपने ब्लॉग बनाने होते हैं तो उन कामों को मैं कर लेती हूँ। बाकी भाभी भी हैं घर में, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम उनकी शादी को नहीं हुआ है, तो कई बार उनका अपने घर पे भी आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए कई बार मैं अकेली होती हूँ, तब मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, तो वो नहीं होती हैं। और वो व्लॉग में क्यों नहीं आती। देखिए भाई, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। वो थोड़ा सा कैमरा शाय हैं, वो नहीं आती हैं, तो मैं उन्हें फोर्स भी नहीं करती हूँ कि आप मेरी वीडियो में आओ, मेरे ब्लॉग में आओ। मैं अकेली ही अपने दम पर अपनी वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ और आपके लिए लेकर भी आती हूँ। आज जो सवाल आता है वो ये आता है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है या नहीं। तो जी हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आया है, क्योंकि अभी $100 नहीं हुए हैं। चैनल तो मेरा मोनेटाइज हो गया है, लेकिन अभी तक मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर रही हैं, इसलिए अभी मेरा पेमेंट नहीं आया है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से वायरल अगर होंगी, वायरल करोगे आप लोग, थोड़ा सा शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे, तो शायद बहुत जल्दी पेमेंट आ भी जाए। लेकिन हाँ, चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन कोई पेमेंट नहीं आया, उसमें अभी शायद बहुत लंबा टाइम है। जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरा नाम आप जानते ही हैं, मैं कहाँ से हूँ मैंने बता दिया, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मेरी पढ़ाई कितनी है, मैं अपनी पढ़ाई क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाई, मेरी मम्मी किस तरीके से गई, मेरे पापा किस तरीके से गए, हमारी फैमिली में कौन कौन है, मेरे चैनल के बारे में। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो प्लीज़ आज के बाद ये कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप ही अपने वीडियो में अकेली क्यों आती हो। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, तो मजबूरियाँ समझ लीजिएगा, परमात्मा ने मजबूर किया है। अकेले नहीं समझो, भैया भाभी हैं, भाई भी बिजी रहता है, भाभी भी अपने काम में, तो इसलिए, और मम्मी पापा है नहीं मेरा दुर्भाग्य है, इसलिए अपनी वीडियोस बनाती हूँ।
आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और अब से कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको पूछना पड़े इनके अलावा। और कोई भी नेगेटिव कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने जवाब दे दिए हैं और इसमें कोई दिखावा नहीं है, जो है सारी ही सच्चाई है। तो इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।